हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 3 दिसंबर को जो आपके पशु परिचर का पेपर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है उसकी आंसर की को लेकर के बात करने वाले हैं। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई न्यूज हो, चाहे आपकी ऑफिशियल आंसर की से रिलेटेड कोई न्यूज हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड न्यूज हो, या फिर आपके रिजल्ट से लेकर के कोई न्यूज हो, ये सारी की सारी अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलती हैं। तो ये चैनल आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल चैनल है, तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पशु परिचर का पेपर था, हम उसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने से पूछा गया, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, यहाँ अपने से पूछा है कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा। यदि हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो यहाँ अपने से पूछा गया है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। यदि क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो ये अपना सीआई का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। रुपए 4000 पर 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित होने वाला सीआई क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपने से पूछा गया है, कुछ राशि पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर रुपए 700 है, उसी राशि पर उसी दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो यहां पर जो 5वें के अंदर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहां पर अपने से पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 5000 की राशि 2 वर्ष पश्चात 5724.50 हो जाएगी? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 7%, ऑप्शन नंबर डी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहां पर अपने से पूछा गया है, संख्याओं 15, 28, 20 तथा 38 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2। यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उपलब्धता एवं लाभ साझेदारी पर नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंगीकार की गई निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो 8वें के अंदर जो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहां पर अपने से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो यहां पूछा है, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को क्यों मनाया गया? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर राजस्थान के राज्य पशु कौन से राज्य पशु हैं? तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपोहा तंत्र से संबंधित है? तो चंबल नदी आपकी बंगाल की खाड़ी अपोहा तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। यदि क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा स्वर्ण रेखा। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात की जाए तो यहां पे से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहां पर अपने से पूछा है, वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका महेश्वरी चौहान, ऑप्शन नंबर बी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में अपने से पूछा है, झुंझुनू
राजस्थान की निकिता चौधरी ने निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में मकाऊ चीन में जून 2024 में पदक जीता? तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका सेम्बो। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सांगानेर आपका सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी भारत आदिवासी पार्टी। यदि क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो रुपए 1800 की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए को सी के भाग का 2/7 तथा बी को ए के भाग का 3/4 प्राप्त होता है, तो सी का भाग क्या होगा? तो 18वें के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसमें पूछा है वह प्रक्रिया जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा से समागम कराया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। यहां पर अपने से पूछा है एक ऊंट के अमाशय में कितने भाग होते हैं? तो एक ऊंट के अमाशय में 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर अपने से पूछा है सभी प्राकृतिक रंध्रों से रक्तस्राव और कंपकंपी होना निम्न में से किस रोग का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? तो इसके अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर शायद वही पेज एक बार वापस से आ गया है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 में पशुओं के खुरपका मुंहपका रोग का कारण संक्रमण है, तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका वायरस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। यहां पर अपने से पूछा है बछड़ों की ग्रूमिंग की जाती है, तो 23 के अंदर जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी रक्त परिसंचरण को कम करने के लिए। यदि हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। ये आपका ये जो 2 दिसंबर का जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन को यहां पर चिपका दिया गया है। तो 24 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो यहां अपने से पूछा गया है निम्न में से कौन सा वन और वन्य जीव संसाधन, ये आगे सही से ये कटा हुआ है, सही से नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी देशज। यदि हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर ऐसे जंतु जिनकी संख्या का स्तर इस स्तर तक कम होती जा रही है कि वे विलोपन का सामना कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी संकटापन्न जातियां। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? दोस्तों सही नहीं है पूछा गया है। जब भी आपसे नहीं वाली चीज पूछी जाए तो उसके नीचे तुरंत अंडरलाइन किया करो ताकि आप हाँ या नहीं में कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसी गलती कर बैठते हैं, वो ध्यान नहीं देते कि यहाँ पर नहीं वाली चीज पूछी गई है। तो आप जैसे ही ये कोई चीज देखो कि नहीं वाला चीज पूछा गया तो आप तुरंत उसके नीचे अंडरलाइन मेंशन कर दिया करो ताकि आप उस क्वेश्चन के अंदर गलत जवाब ना दो। यदि हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो इसके अंदर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहां पूछा राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर अपने से पूछा गया है राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? काफी सिंपल पूछा गया है, तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है, 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर निखिल ने एक वस्तु 5% हानि के ₹7.1425 में बेची, 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए थी? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहां पर इसे पूछा गया है एक दुकानदार ने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे ₹960 में बेचा, यदि वह केवल 12% की छूट दे तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यहाँ पे इससे पूछा है किस लोक नाट्य शैली में कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है, तो जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ये भी पिछली पारी के अंदर ऐसा का ऐसा उठाकर पूछ लिया गया है। तो दोस्तों जो आपका राजस्थान जीके वाला पोर्शन पूछा जा रहा है वो काफी आसान पूछा जा रहा है। जिस लड़के ने 5 महीने तैयारी की है या फिर जिस कैंडिडेट ने 5 साल तैयारी की है, तो इस केस में जिसने 5 साल तैयारी की है उसके लिए भी उसके लिए तो खैर राजस्थान जी के सिंपल ही है, लेकिन जिसने 5 महीने तैयारी की है उसके लिए भी ये राजस्थान जी के एकदम सिंपल है। यानी कि जिसने 5 साल तैयारी की है उसका एक कंपेटिटर 5 महीने की तैयारी करने वाला उसको टक्कर दे रहा है। तो इस केस में हमेशा राजस्थान जी के टफ पूछा जाना चाहिए, जिससे जिसने 5 साल तैयारी की है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। अब यहां पर जो भी आपका सिलेक्शन तय करने वाली जो चीज होगी वो होगी आपकी मैथमेटिक्स और आपकी साइंस। जिसने मैथ और साइंस को अच्छे से कवर किया है, अच्छे से सोल्व किया है, सारे क्वेश्चन सही किए हैं, यहां पर दोस्तों सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी उसी की ज्यादा होगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें राजस्थान जीके पूछा जा रहा है उसका लेवल काफी सिंपल है। तो उसको देखते हुए ऐसा ही लगता है कि इसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जाएगी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो यहां पर पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो यहां पर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। हम चले क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो यहां पर अपने से पूछा गया है निम्न में राजस्थान के किस क्षेत्र में सालार वन नहीं पाए जाते हैं? तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर में तो धोरे पाए जाते हैं, सालार वन वहां पर नहीं पाए जाते, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, यहां पूछा है निम्न में से कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते? तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बांस। यदि हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो यहां पूछा 1733 में महाराज सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम क्या है? काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहगढ़ दुर्ग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहां पे से पूछा है 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था? एकलिंग जी का मंदिर एकदम सही जवाब है। यानी कि कितने सिंपल राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपने एक बार भी सिलेबस राजस्थान जीके को एक बार भी पढ़ा है, उसके बाद यदि आपने रिवाइज भी नहीं किया तो भी आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर दोगे। इसलिए जो राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है वो आपके सिलेक्शन के अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो होगी मैथमेटिक्स और आपके साइंस वाला पोर्शन। यदि हम क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर स्टेनलेस स्टील को लोहे में निम्न को मिलाकर बनाया जाता है, कंपोजिशन पूछी गई। तो क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। यहां पूछा है जब बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूने के पानी में प्रवाहित किए जाने पर उसको दूधिया कर देती है। यह गैस कौन सी है? तो ये गैस है जी आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोटा। क्वेश्चन नंबर 44 की यदि बात करें, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भीमगढ़ जो है वो एकदम सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, यहाँ पर से पूछा है निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? दोस्तों सही नहीं है पूछा गया है। जैसे ही नहीं वाली बात हो तुरंत आप अंडरलाइन कर दो ताकि आप क्वेश्चन को गलत ना करो। तो 45 के अंदर जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। यहां पर से पूछा है निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है, मरकरी पारा, ये मिश्र धातु नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। यहां पर अपने से पूछा गया है निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की चालक है? तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट है वो विद्युत की चालक होती है। 47 में सी जो है वो आपका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। नेत्र के दूरदर्शी दोष को ठीक करने के लिए हम निम्न लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। ये पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
यदि हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो 49 के अंदर अपने से पूछा गया है राजस्थान के चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो जो आपका चूरू जिला है, ये चूरू जिला शेखावाटी में आता है। जैसे चूरू हुआ, जैसे आपका झुंझुनू हुआ, जैसे सीकर हुआ, ये तीनों जिले आपके शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषा है वो भी शेखावाटी है। 49 के अंदर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। यहां अपने से पूछा गया है राणे जगपत राम मर्सिया किसकी मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराणा जगत सिंह। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, राजस्थान का त्योहार तीज किस माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बहुत ही सिंपल राजस्थान जी के यहाँ पर पूछा गया है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहां लगता है। तो बीकानेर के कोलायत में लगता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, बोरला नाम का आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा कहां पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, तो 55 के अंदर फड़ कलाकार, ये फाड़ लिखा है, फड़ होगा, फड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है। तो ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा आपका सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो यहां पूछा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो 56 के अंदर जो सही जवाब है वो आपका प्रवासी पक्षियों के लिए। यदि हम 57 की बात करें, हिमालयी क्षेत्र में चिपको आंदोलन के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए किया गया था, किस चीज के विरुद्ध किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों की कटाई जो है वो आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रमसा पीर के, ये रामसा होगा, रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, तो यहाँ पूछा है नवजात पुत्री की माँ को किस रंग का पोंचा दिया जाता है। तो जो नवजात पुत्री की माँ होती है उसको गुलाबी रंग का पोंचा दिया जाता है, और जब उसके पुत्र होता है तो उस केस में पीले कलर का पोंचा दिया जाता है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है, किस चीजों से शहनाई वाद्य यंत्र संबंधित है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही जवाब है। ये आपका वाद्य यंत्रों से संबंधित क्वेश्चन था। यदि हम क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। यहाँ अपने से पूछा गया राजपूताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के रूप में कितने चरणों में संपन्न हुआ था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप समझ लो कि आपने राजस्थान जीके नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, तो यहाँ पर अपने से पूछा है राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेजर सहतान सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। यहाँ अपने से कुछ मिलान करने वाली चीजें पूछी गई हैं, तो इनको जब आप मिलाओगे तो यहां पर जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, तो यहां पर अपने से पूछा निम्न में से कौन सी धातु सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है। तो क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, तो यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्न में से किस भू आकृतिक विभाजन का भाग नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 66 है इसके अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। यहाँ आपने से पूछा है राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। तो 67 में जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा आपके झालावाड़ में पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। यहाँ आपने से पूछा है राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थापित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हस्तशिल्प के लिए पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो बोरनाड़ा है वो यहाँ पर सही जवाब है। यदि हम 69 की बात करें, तो 69 के अंदर राजस्थान से सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, तो 70 के अंदर अपने से पूछा है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। जब आप इनको मिलाओगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको सही जवाब मिलेगा। यदि हम 71 की बात करें, तो यहाँ पे से पूछा है राजस्थान में वर्ष 2025 के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव पर्यटन कार्यक्रम का चयन करें। तो 71 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पतंग महोत्सव। बाणेश्वर मेला तो वैसे भी माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है, सबसे पहले पतंग महोत्सव आता है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, तो निम्न में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है लैंडफिल वो आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, तो यहाँ अपने से पूछा गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन निम्न में से किसके उदाहरण है। तो ये एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक के उदाहरण है। यदि हम क्वेश्चन नंबर
74 की बात करें तो यहाँ अपने से यहाँ जो निम्न में से कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण है, ये भी पिछली शिफ्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक वैसा का वैसा उठ करके यहाँ पर आ गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, ये आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि 6 वर्ष में 18,130 हो जाती है तथा 8 वर्ष में 20,090 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 76 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 8%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है मेंडल ने संकरण परीक्षण के पौधे ये संकरण परीक्षण किस पौधे पर किए थे। तो जो सही जवाब होगा वो होगा आपका मटर के पौधे पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। यहाँ पे से पूछा है निम्न में से कौन सा विषम युग्मजी एलीलो को प्रदर्शित करता है। तो 78 में जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 80 के अंदर पूछा अपने से भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न में से किन राज्यों के समूह का संयुक्त उद्यम है। तो 80 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। यदि हम क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर अपने से पूछा है निम्न में से किस एक जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो 81 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका माता टीला बांध परियोजना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें पिछोला झील राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की तो यहां पर भी अपने को मिलान करना था, तो यहां पर जो सही जवाब होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि हम चलें क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ, यहाँ पे से पूछा है सांड भैंसे की यौन परिपक्वता की अनुमानित आयु कितनी होती है। तो 84 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 22 माह। यदि हम क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो यहाँ पूछा है निम्न में से कौन सा बायोगैस का एक घटक नहीं है। तो 85 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका O2 ऑक्सीजन। यदि हम क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो यहां पर अपने से पूछा है राजस्थान में झालावाड़ के झालरा पाटन में निम्न में से कौन कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। तो यहां पर जब आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही जवाब मिलेगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो यहां पर अपने से पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 15% तथा 10% की क्रमिक छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसने अपने मित्र को कुछ अतिरिक्त छूट दी। अंकित मूल्य रुपए 4,000 की वस्तु के लिए उसके मित्र ने रुपए 2,907 चुकाए। उसके मित्र को दी गई अतिरिक्त छूट का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो 89 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 30% तथा 40% है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो 90 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 3 घंटियां क्रमशः 9 मिनट, 12 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ एक ही समय पर बजना शुरू करें तो अगली बार कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी। तो ये आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 3 घंटे यहाँ पर सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 3 संख्याएं 3, 4, 6 के अनुपात में है तथा उनका एचसीएफ 9 है। उन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 108 आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, 13.5, 0.9 तथा 12 का एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समापूर्तक क्या होगा। तो 93 के अंदर जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 0.3। यदि हम क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो 14वें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी राजस्थान टीम के कप्तान कौन हैं। तो 94 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कमलकांत। यदि हम क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो यहाँ पे से पूछा है वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में अन्नू रानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो 95 के अंदर जो सही जवाब होगा, ये डिस्कस थ्रो इस कैंडिडेट ने किया है, ये गलत होगा। ये सही जवाब होगा यहाँ पर भाला फेंक। 95 के अंदर सी जो है वो सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, अपने से पूछा है राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु पर देय भुगतान कितना है। तो 96 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 25 लाख।
25 लाख जो है वो इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 97 के अंदर राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार लाडू प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं को निम्न में से कितने मूल्य का बॉन्ड देना प्रस्तावित है? तो 97 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो यहां पर अपने से पूछा है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में व्यय का अनुपात केंद्र व राज्य सरकार के बीच कितना है? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 70-30। यदि हम क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो यह आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो एवरेज से रिलेटेड है, तो यदि हम इसको सोल्व करें तो जो करेक्ट आंसर अपना आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 10। यदि क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो यहाँ ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। अबुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को बख्तरबंद किला कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी रणथंभौर दुर्ग आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें तो यहाँ पर पटेलिया, बिच्छू और लालार पूछा गया है कि ये किन चीजों के प्रकार हैं? तो ये लोकगीतों के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें 2010 में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है कालबेलिया नृत्य, ये आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो यहां पे से पूछा राजस्थान के लोक देवता का नाम जिसे ऊंटों का देवता माना जाता है, तो यहां पर जो सही जवाब होगा आपका वो होगा पाबूजी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। राजस्थानी साहित्य के किस विधा में कहानी कही और सुनी जाती है? यहां पर ये कटा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन 105 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? जो आपका कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का जो एरिया है ये हाड़ौती कहलाता है। तो जहां पर ये हाड़ौती क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली है? हाड़ौती बोली है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। यहां पे इससे पूछा है निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो जो भैंस की नस्ल नहीं है वो कौन सी नहीं है? बीटल नहीं है। नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से ये पूछा है वीर्य को तरल नाइट्रोजन में निम्न ताप परिरक्षण करने के लिए सही तापमान क्या होगा? तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। एक संचरणीय विषाणु जनित रोग रानीखेत किसका सामान्य रोग है? तो ये कुक्कुट का सामान्य रोग है, मुर्गी का सामान्य रोग है। 109 में जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, राइसिंग राजस्थान 2024 के अनुसार पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के क्रम में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें, हॉकी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 14वें पुरुष राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी हरियाणा के खिलाफ एकमात्र गोल किया? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका अनुराग सुथार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। यहां पर इसे पूछा निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो 112 में जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टलीकरण। क्वेश्चन नंबर 113 की यदि हम बात करें तो यहां पर अपने से पूछा है निम्न में से कौन से फल और सब्जियां काटने के बाद कुछ समय के लिए खुला रखने पर अपने रंग में परिवर्तन कर लेती हैं? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, सी और डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। जब कोई संख्या स्वयं से 47 से ही 1/2% बढ़ाई जाए तो वह 590 हो जाती है, वह संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 400 आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही जवाब है। यदि क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 750 थी। विद्यालय में नए दाखिलों के परिणाम स्वरूप लड़कों की संख्या में 11% वृद्धि तथा लड़कियों की संख्या में 20% वृद्धि हुई। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 846 हो गई तो लड़कियों की वर्तमान संख्या क्या है? इसको आप एलिगेशन से सोल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 150। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि इनमें से एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जो सही जवाब है वो आपका 80, ऑप्शन नंबर ए। यदि हम क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, यदि 8 संख्याओं का औसत 12 है तथा इनमें से 5 संख्याओं का औसत 15 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज का सवाल है। ऑप्शन नंबर डी 7 यहाँ पर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें
50 विद्यार्थियों के एक समूह में लड़कों की औसत आयु समूह में लड़कियों की संख्या की दुगुनी है तथा पूरे समूह की औसत आयु 19.2 वर्ष है। यदि समूह में लड़कियों और लड़कियों की संख्या में अनुपात 4:1 है तो लड़कियों की औसत आयु क्या है? तो 119 में जो ऑप्शन नंबर बी है 16 आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो यहाँ पूछा है बछड़े के जन्म के तत्काल बाद गाय के थनों से निकलने वाला स्त्राव कहलाता है और यह इससे समृद्ध होता है। यहाँ पर जो आपके ब्लैंक दिए गए हैं इनमें कौन सी चीज आएगी? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें, निम्न में से कौन सा हिमालय का पशुचारण समुदाय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो धनगर है वो आपका यहाँ पर सही जवाब है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें, गढ़वाल क्षेत्र में 12,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ऊंचे पहाड़ों पर विशाल प्राकृतिक चारागाह कहलाते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें तो 2001-2011 के दशक में निम्न में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो जो आपका बाड़मेर है वो आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें तो 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्न में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है जयपुर वो आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें, उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा गया है अपने से, तो 125 के अंदर जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें, पूछा है विसरित परावर्तन इसके कारण होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो 126 के अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें, का उपयोग अधिकतर वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। तो 127 में जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें, भारत में किसे नाभिक के विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है होमी जहांगीर भाभा ये आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्लैंड कहलाती है? तो 129 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 130 की बात कर लेते हैं। 130 के अंदर किसी पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा रक्तदान करने के लिए निम्न में से कौन सी स्थितियां सही हैं? अपने को 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल ए, बी और सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। तो यहां पर पूछा है एक फ्लैप जैसी, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा है एक फ्लैप जैसी प्रत्यास्थ उपास्थि संरचना जो इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच स्विच की भांति कार्य करती है वह है। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 132 की, तो यहां पूछा गया है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है लाल रक्त कोशिकाओं में आपका सही जवाब है। यदि क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 133 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 134 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 134 के अंदर एक लाल भूरे रंग की सेम के आकार की संरचना है जो मनुष्य की उदरीय गुहा के निचले भाग में पाई जाती है। तो 134 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। तो यहां पर अपने से पूछा गया है वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम में क्रिकेट नहीं खेली। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनंतजीत सिंह नरूका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। यहां पर इसे पूछा है पोषण की दृष्टि से अंडा एक समृद्ध स्रोत है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ए भी सही है और इसके अलावा जो बी है वो भी सही है। इसके अलावा संतृप्त वसा अम्लों का ये भी सही है। तो ए, बी और सी तीन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। 137 में पूछा निम्न में से कौन सा दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन नहीं है? नहीं पूछा गया। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा लैक्टोज। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब है। यदि हम 138 की बात करें, यहां पूछा है घी में जंतु वसा की मिलावट की जांच करने के लिए एक सामान्य परीक्षण है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि हम 139 की बात करें तो 139 जो है एक सुनार के पास 14 कैरेट शुद्धता तथा 18 कैरेट शुद्धता का सोना है। 15 कैरेट शुद्धता का आभूषण बनाने के लिए वह इन्हें किस अनुपात में मिलाएगा? ये आपका एलिगेशन का सवाल है, मिश्रण का सवाल है। तो 139 के अंदर जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। यहाँ ये भी आपका मैथ का ही सवाल है और आपका रेशियो का सवाल है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ।
तो यहाँ पूछा डिजी लॉकर सरकार द्वारा प्रदत्त एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। तो इसका सही जवाब सबको पता है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें तो 142 के अंदर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित ऋण राशि की ऊपरी सीमा 1 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पशु परिचय भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाली है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की। तो यहाँ पे से पूछा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का प्रथम चरण जो 25 सितंबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तावित है, का लक्ष्य कितने गोपालक परिवारों तक पहुंचने का है। तो 143 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 5 लाख। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 144 की, तो यहां पर अपने से पूछा है राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा। यदि हम बात करें, इसको बाद में हम लोग देखेंगे भी, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 146 की, तो यहां पर जो अपने से पूछा गया है राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 500 करोड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम स्थल कहां है, ये कल की शिफ्ट में भी पूछा गया, वैसा का वैसा यहां पर चिपका दिया है। तो 147 के अंदर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी नाग पहाड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। राजस्थान में बहने वाली पवन निम्न में से कौन सी है। ये बार बार पूछ रहा लग रहा है कि एसएससी बोर्ड के जो आलोक राज जी हैं उनका ये फेवरेट सवाल है। ये आपका 1 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा, सेकंड शिफ्ट में पूछा, कल 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा और आज 3 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। पता नहीं ऐसा क्या दिख गया उनको इन क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट के अंदर रिपीट हो रहा है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 149 की, तो यहां पर जो पूछा आपने से जूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्न में से किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा 149 के अंदर ये होगा आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये आपका सही जवाब होगा यहाँ पर। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 150 की, तो यहां पर अपने से पूछा है निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ज्वारीय वन। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है। सारे आंसर हमने बहुत ही जल्दबाजी में सारे कंप्लीट आपको बता दिए हैं, और यदि आपको इनका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इनका डिटेल सॉल्यूशन का एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको पशु परिचय भर्ती परीक्षा से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको शानदार क्लासेस देखने को मिलेंगी, आपको एलडीसी की एफिशिएंसी देखने को मिलेंगी, सारी की सारी चीजें आपको इस एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती हैं। इसलिए चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम एक शानदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।